बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम इस वीडियो इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के हवाले से ये एक्सरसाइज, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इसके अंदर क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ बातें लीनियर इनइक्वालिटीज़ और लीनियर प्रोग्रामिंग थ्रू आउट जो मेरी प्रीवियस वीडियोस हैं उनके लिंक्स आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती क्या है, इनइक्वालिटी क्या होती है, लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स, फिजिबल रीजन, सॉल्यूशन रीजन, कन्वेक्स क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होती हैं, सारी बातें हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस की। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आने से पहले लीनियर प्रोग्रामिंग है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी मैं आप लोग को बताता हूं कि क्या होता है। ऑप्टिकल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को भी हम कहते हैं। उसको फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम जो टेक्निक्स, जो मेथड यूज करते हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाता है। लीनियर इनइक्वालिटीज को हम डिस्कस करते आए हैं। ब्रीफ सी डेफिनेशन, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए the techniques which we use to find the optimal solution or is called linear programming। सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं अब इसको राइट डाउन नहीं कर रहा। अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है इतना बता दूं। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑप्टिमम या ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। जरा डेली लाइफ से मैं अगर इसकी कोई एग्जांपल आप लोग को देना चाहूँ, प्रीवियस वीडियोज में भी मैं ये बता चुका। हम शॉप पे जाते हैं, हम गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, टॉयज खरीदना चाह रहे हैं, क्या करना जा रहे होते हैं हम, हमारा टारगेट क्या होता है। हमारा टारगेट ये होता है कि हमें कास्ट जो है वो मिनिमम हो। कास्ट ऑलवेज, कोई भी चीज जब हम बाय करने लगते हैं, खरीदने जाते हैं, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा जो मकसद होता है कि कास्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। लेकिन जो शॉपकीपर होता है, जो सेलर होता है, सेल करने वाला होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो ट्राई कर रहा होता है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिस्ट्रिक्शन समझ लें, या हमारी जो कंडीशंस होती है उस हवाले से कोई भी फंक्शन जिसको हमने मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज करना होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, जो हमारे पास वो वाला सॉल्यूशन जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करेगा। कैसे कह सकते हैं इसको, जरा हमने गिफ्ट्स खरीदे हैं, हमें जो 3 गिफ्ट्स पसंद आए हैं और 2 और गिफ्ट्स भी पसंद आ गए हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि ये हमें 5000 में मिल जाए, क्योंकि हम कास्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। शॉपकीपर क्या ट्राई कर रहा होता है, वो कहता है अच्छा चले मैं इसका आपको ये हाल बताता हूँ। वो कन्विंस करने की कोशिश करता है कि जो आप 3 गिफ्ट्स लेना चाहते हैं वो 2 ले लें, और जो 2 लेना चाह रहे होते हैं वो कहता है वो आप 3 ले लें। अब वो अपने प्रॉफिट को इस लिहाज से देख रहा होता है कि इस आइटम के अंदर, इस गिफ्ट के अंदर मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, इसलिए वो आप लोग को कन्विंस करना चाह रहा होता है कि जो आप 3 लेना चाह रहे हैं उसकी तादाद कम कर दें, वो 2 ले लें, और जो 2 लेना चाह रहे हैं वो बेशक आप 3 ले लें, बट हमारा टारगेट उस हिसाब से हम उसको मिनिमाइज कास्ट को करना चाह रहे हैं। वो अपने लिहाज से उसको एडजस्ट करना चाह रहा होता है कि मेरा मार्जिन जो है प्रॉफिट का वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो जिस पर हम मुत्तफिक हो जाते हैं, जहां पर हमें अपनी कास्ट लग रही होती है कि हम मिनिमम कास्ट पे ले रहे हैं, और शॉपकीपर को लग रहा होता है कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट ले रहा हूं, वो वाला जो फिर सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है जिसके ऊपर हमारी बार्गेनिंग जो है, जो समझ लें वो तय हो जाता है। फिर हम शॉपकीपर अपनी जगह पे सेटिस्फाइड होता है कि मेरा जो मार्जिन था मैक्सिमाइज करना था, मैंने प्रॉफिट को कर लिया, और जो कस्टमर है, बायर है, वो अपनी जगह पे सेटिस्फाइड होता है कि मैंने कास्ट जो है अपनी लिमिट के मुताबिक उसको मिनिमाइज किया है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होता है जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करता है। खुद ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसको हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करते हैं। कास्ट होगा तो हमारा टारगेट होगा उसको मिनिमाइज करें,
प्रॉफिट है, शॉपकीपर का टारगेट होगा कि वो उसको मैक्सिमाइज करेगा। अब इस सारे काम के लिए ऑप्टिमम सोल्यूशन के लिए जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, हम जो टेक्निक्स जो मेथड यूज करते हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाता है स्टूडेंट्स। ये बेसिक से इस एक्सरसाइज से पहले कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं डेफिनेशन के हवाले से। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमाइज करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, शॉपकीपर है, समझ लें, मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, कंडीशंस क्या है, रुकावटें क्या लगाई हैं, ये लगाई है कि 2y जो इनइक्वालिटीज हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज हैं, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स भी हम इनको कहते हैं। और इसके अंदर मैं चलो रिपीट करता जाऊं, ये जो वेरिएबल्स हैं x और y, हम इनको नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स भी कहते हैं, इन्हीं को ही हम डिसीजन वेरिएबल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें डिसाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। और इस ग्राफ कैसे ड्रा करना है, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, उसकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला काम हमारा जो होता है, हम क्या करते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन या कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन फाइंड करेंगे। हर वीडियो हर लेक्चर के अंदर मैं बता रहा हूं, एक को मैं फिर दोबारा डिटेल से कर देता हूं। एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 1, सिंपल सा काम होता है हमारा, हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस करते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे, अब y को 0 पुट करेंगे तो x लिखना चाहें तो लिख लें फॉर x इंटरसेप्ट, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -8। अब जो पॉइंट बनेगा, अब मैं इधर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि बार बार अब ये काम हम कर चुके। पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू फॉर y इंटरसेप्ट। ये यहां पर अगर लिखने, ये हमारे पास था फॉर x इंटरसेप्ट, ये हमने क्या यहां से निकाला है, x इंटरसेप्ट, y को 0 पुट किया। अब आ जाए अगर फॉर x y इंटरसेप्ट जब हम कर रहे होंगे, फॉर y इंटरसेप्ट हम x को 0 पुट करते हैं। अब अगर x को 0 पुट करेंगे तो आप लोग के सामने है, तो 2y - 0 इज इक्वल टू 8। मैं इसको जरा 2y - 0 ख्याल रखना है जरा, ये वेरिएबल जो है हमारे पास y पहले गिवन था 8 है, तो क्या बनेगा यहाँ पर y इज इक्वल टू हमारे पास 4 और पॉइंट मैं इसको b का नाम दे दूं। पहले हमारे पास आएगी x की वैल्यू 0 और उसके बाद y आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही मैं साथ ही जरा इसका टेस्ट पॉइंट भी निकाल लूं। यहां पर टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करते होते हैं, x और y दोनों को 0 पुट करेंगे, किसके अंदर लिख भी दें, पुट x और y 0 के इक्वल पुट करेंगे इनइक्वालिटी 1 में, तो 2 × 0 -0 <8, तो 0 <= 8 जो कि ट्रू है। बार बार रिपीट कर रहा हूं हर वीडियो के अंदर, जब भी टेस्ट पॉइंट ट्रू होता है तो जो शेडेड रीजन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन होता है। अब हम निकाल लेते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन फॉर 2, तो फॉर 2 हमारे पास क्या बनेगा, अब ये काम ट्रैक कर लेते हैं, x - y इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया है। तो देखें जरा, अगर मैं y 0 पुट करूं तो x इज इक्वल टू 4, पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास c, पहले x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं x 0 पुट करूं तो y इज इक्वल टू -4, तो d पॉइंट जो हमारे पास आ जाएगा, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे उसके बाद y की वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से टेस्ट पॉइंट भी मैं इसका यहां पर ही फाइंड कर दूं अगर, तो टेस्ट पॉइंट में क्या करेंगे, x और y दोनों को 0, तो 0 - 0 <= 4 जो कि ट्रू है कि हमारे पास 0 <= 4 ही होता है। सिंपल सा काम था, x को 0, y को 0, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, बार बार करें, इसमें ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। जस्ट आप लोगों ने जो ज़्यादा ख्याल रखना है, अंडरस्टैंड करनी है बातें, वो ग्राफ के हवाले से है कि किस तरह से कौन सा पोर्शन हमने शेड करना है, कौन से रीजन जो है वो शेड होगा। तो आप गौर से देख लें, जो पहला हमारे पास पॉइंट है a, उसमें x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8। थ्रू आउट जो हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, ये हमारे पास c ठहरा है और इसके बाद ये d, 8 से बड़ी वैल्यू कोई भी नहीं है। तो इसलिए इसको जब भी मैं यहाँ पर नेगेटिव है चूंकि,
तो माइनस वाली साइड पर आ जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं जो डी पॉइंट है वो है 0 and 4 और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी 4 से ग्रेटर कोई भी नहीं है, तो y के लिए स्केल भी जरा मैं बड़ा ड्रा कर लेता हूं। ये हमारे पास b जो कि 0 and 4 है। क्या करेंगे अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से उनमें से स्ट्रेट लाइन पास करेंगे। तो ये जो इक्वेशन थी वो कौन सी है, वो इक्वेशन भी यहां पर लिख देता हूं, वो है 2y - x इज इक्वल टू 8 से हमने ये पॉइंट्स निकाले थे। इसके बाद देख लें इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ये पूरा पोर्शन शेड होगा। लेकिन इसको शेड करने से पहले जो दूसरी इनइक्वालिटी है हम उस पर भी आते हैं, जरा उसको देखें वो कौन सी थी। वो पॉइंट था हमारे पास C पॉजिटिव है तो यहां पर कहीं पर आएगा, बिकॉज 8 को मैं लास्ट में ले चुका हूं, तो उस हवाले से आप लोग जरा आइडिया लगा सकते हैं। ख्याल रखिएगा स्केल इस तरह से आप लोगों ने डिसाइड करनी है कि हमारा ग्राफ जो है शेडेड रीजन बिल्कुल ओरिजिन के करीब श्रिंक भी ना हो जाए और ना इतना फैल जाए कि पेज से भी बाहर निकल जाए। तो उस हवाले से जितनी स्पेस आप लोग को अवेलेबल हो उस लिहाज से आप लोग ये वाले स्केल जो है डिसाइड कर लें। इसके बाद देखिए हमारे पास C के बाद D जो कि हमारे पास नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर एंड पे ही है D पॉइंट 0 and -4, ये पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा D। तो इस एक लाइन जो स्ट्रेट ही होगी, ख्याल रखिएगा। चले मैं पॉइंट यहाँ शो कर देता हूँ, ये इस तरह से हमारे पास क्या होगी, ये ड्रा होगी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, दोनों का टेस्ट पॉइंट ट्रू था। ये वाला पोर्शन शेड होगा इस साइड से देखें, और अगर इसके लिए देखें तो इसका भी हमारे पास टुवर्ड्स ओरिजिन वाला पोर्शन शेड होगा, बिकॉज दोनों का टेस्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ट्रू है। अब जरा देखें एक और बात, जरा मैं ये इक्वेशन लिख लूं, वो हमारे पास है x - y इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारे पास देखें ग्राफ हमने ड्रा कर लिया, जरा गौर से देख लें। जो नॉन नेगेटिविटीज हमारे पास गिवन है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ना होती ये पूरा पोर्शन स्टूडेंट्स हम शेड कर सकते थे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इस वर्टिकल लाइन से हम इस साइड पर नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम देख लें कि हमारे पास y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहां पर गिवन है y भी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 0। तो उसके लिए जरा देखें हमारे पास हम क्या कर सकते हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इससे भी नीचे नहीं आ सकते। जो हमारा ग्राफ अब शेड होगा वो ऑलमोस्ट यहां पर इस तरह से ये पोर्शन शेड होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। गौर से देख लें जो हमारे पास यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स बन रहे हैं, देखें वो कौन कौन से बन रहे हैं, मैं ज़रा चेक करा दूं आप लोग को। एक तो हमारे पास ये ओरिजिन है O, इसको ये 0 0, एक हमारे पास यहाँ पर है 0 4 and 0, और दूसरा हमारे पास कॉर्नर बन रहा है तीसरा B 0 and 4। ये स्टूडेंट्स ऐसा है, अगर मैं इसको एग्जैक्ट ग्राफ को ज़रा देख लें, अगर हम ड्रा करें 4 तो ये कहीं पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि मैंने ज़रा इनको अंदाजे से ही लाइंस को ड्रा किया है। जो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं -4 -8, इधर हमारे पास 4 है। अगर मैं इसको एग्जैक्ट ज़रा मैं चले वैल्यूज़ को चेक कर लूँ दोबारा, हमारे पास जो वैल्यूज़ बनेंगी किस में हमने किया है, x y को 0 पुट करें तो x 4 आ जाएगा, पॉजिटिव ही आता है, और अगर x को 0 पुट करें तो वो हमारे पास क्या आता है 0 and -4। पॉइंट्स को ज़रा कंसीडर कर लेते हैं, बिल्कुल -8 and 0, 4 and हमारे पास 0 है, 4 and 0, 0 and -4। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट्स बनेंगे उनको ज़रा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या बनेगा हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ रहा है O जो कि 0 0, C है हमारे पास 4 and 0, और उसके बाद हमारे पास क्या है B 0 and 4। ये दो लाइन स्टूडेंट्स पैरेलल नहीं हो रही। अगर मैं इनको हम किसी भी तरफ से इस साइड पर या इस साइड पर हम इंक्रीज करेंगे तो ये जरूर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, दूसरे को एक दूसरे को जब जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वो भी हमारे पास क्या होगा कॉर्नर पॉइंट होगा। जरा उसको मैं फाइंड कर लेता हूं, देख लें इनइक्वालिटीज के हवाले से क्या बनेगा। जो ये है हमारे पास 2y - x इज इक्वल टू 8, और दूसरा हमारे पास क्या है x
एक्स मैं अगर इधर लिख लूँ ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, वाई मैं जरा इसको एडजस्ट करके लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास कैंसल आउट, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया हमारे पास y बचेगा इज इक्वल टू 12। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है उसको मैं अगर e का नाम दे दूं तो उसमें y हमारे पास क्या आ रहा है 12 आ रहा है। x देखिए अब क्या बनेगा, इसमें ही अगर पुट कर दें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 16। तो नेक्स्ट जो कॉर्नर पॉइंट होगा पहले x की वैल्यू और उसके बाद हमारे पास क्या आएगी y की वैल्यू। स्केल अगर प्रॉपर आप लोग डिसाइड करेंगे तो ये लाइंस जब हम इनको इस तरह से मजीद इनको इंक्रीज करेंगे तो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो भी शेडेड रीजन का क्या होगा कॉर्नर पॉइंट होगा। तो वो मैंने यहां पर फाइंड कर लिया। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए हैं स्टूडेंट्स, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। हमारा ये जो काम था ऑलमोस्ट ये 5.2 एक्सरसाइज तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट हमारा जो काम था जो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को। इसके लिए जो हमने काम करना है वो जरा मैं आप लोग को बता दूं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। अब मैं ये प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स जो है समझ लें उनको मैं रेज कर देता हूं। हम क्या करेंगे, जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है उसके अंदर हम क्या करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करेंगे। पहला कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या है O, 0 0 है, तो क्या करेंगे x और y 0 एंड 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। बिल्कुल इसी तरह से C है हमारे पास 4 एंड हमारे पास है 0, तो क्या बनेगा x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास 8 प्लस 0 इज इक्वल टू 8। ऐसे ही B कॉर्नर पॉइंट है वो 0 एंड 4, फंक्शन जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है उसके अंदर ही मैं पुट कर रहा हूं, x की जगह 0 और y की जगह 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू 4, तो ये हमारे पास 20। बिल्कुल ऐसे ही जो E हमने कॉर्नर पॉइंट निकाला है 16 और 12, तो x रिप्लेस होगा 16 के साथ और y रिप्लेस होगा 12 के साथ। उसके अंदर में अगर मैं पुट कर दूं तो 2 इंटू 16 5 इंटू 12, तो ये हमारे पास 32 प्लस 60, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 92। कॉर्नर पॉइंट्स को जिस फंक्शन में को हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा स्टूडेंट्स उसके अंदर हम पुट करेंगे। करना क्या था, हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था। हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने से फंक्शंस की जो वैल्यू आई है वो किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। आप लोग के सामने है 92 पे क्या है हमारे पास 16 और 12 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आई है 92 आई है। तो लास्ट में आप लोग लिख लेंगे, सो f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y हैज मैक्सिमम वैल्यू एट क्या है हमारे पास जो पॉइंट है कॉर्नर पॉइंट कौन सा है, हमने नाम दिया वो उसको E का, एट E 16 एंड 12। तो मैक्सिमम जो वैल्यू आती है जिस फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना था वो 16 और 12 पे थ्रू ग्राफ हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ पर इस गिवन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमाइज मिनिमाइज के हवाले से सेम मिनिमाइज में भी यही होगा। अगर हमने मिनिमाइज करना होता तो फिर हमारे पास मिनिमम वैल्यू को ही हम चेक करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हवाले से लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, उस हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।